गाड़ी के दम बा लगा ले, थाना हमारा मुट्ठी में बा, जेकरा पास रुपया बा ओकरा पास थाना बा। तुम लोग को इज्जते का है जो तुम लोग कितना परेशान हो। कुकुर बिलार कोई जाएगा। बीबी और उसको भौजाई बंद कर रही थी। पुलिस वाले तो बोल रही थी लेकिन बाद में जो है चुप लगा गई। 18 का मुँह रहे। इस समय हम देवरिया के भाटा रानी तहसील में हैं। यहाँ पे दो महिलाएं थाने पर आई हुई थी और इनके सामने एक बड़ी समस्या है। इनके गांव के कुछ लोगों द्वारा इनको बहुत बुरी तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है। घर में रहना भी एक समस्या हो गया है इनके लिए। अपने घर में भी ये सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आपका नाम? मेरा नाम दया देवी है सर। क्या समस्या है? समस्या यही है कि जब से हम अपने बहू के उतारे हैं वो लवारी से, उसको माँ बाप नहीं है। उसी दिन से मेरा भसुर के तिलका बारात चढ़ा है। चलिए वैसे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसी दिन से हमारा बहू के इन लोग धजिया उड़ाते उड़ाते हम लोग एकदम जीना हराम कर दिया है। उसके बाद रात में एक दिन ही बात की हमसे, हम कहे छोड़ो जाने दो, कोई मजाक में कुछ बोल दिए होंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद वो रात में 8 बजे हमारे घर में घुस गया। जब घर में घुस गया तब हम सोचा जे कंजेश नाम है, रकेश बाहरा था। तब हम सोचा जे क्या बाजा है। तो कंजेश जो है आपके बड़े भसुर का लड़का है। बड़े भसुर का लड़का है। आपके भसुर का नाम क्या है? राम केवल शर्मा है। तो हम सोचा जे क्या बाजा है। तो बहू मेरे बोली जे मम्मी कुछ नहीं है, बिल्ली उली कूदी होगी। तब तक हम निकले, तब देख लिए जो भागत थे वो। हम कहीं थोड़ा टार्च लिया। बहू जब टार्च लेकर गई तो वो अपने बैगन में पटा गया। जब बैगन में पटा गए तो हम लोग सोचा जो कुछ चुराने के लिए, मतलब एक बकरी हम रखे हैं घर में, तो बकरी के लिए सियार और आया होगा। जब हम टार्च बार के खोजने लगे तो देखे वही पटाया हुआ है घर से भागकर। उसके बाद उकरी बगल में टार्च बार है तो उसके राकेश भी छुपे हुए हैं। जब हम लोग उसमें हाला किए तो उसके बाद राकेश छुपा था और कौन था? कुंजेश। अच्छा, जब हम हाला, एक तो आपके भसुर के लड़के हैं। हाँ दोनों है, दोनों भसुर का लड़का है। उसके बाद हम लोग हाला किए उसी टाइम, तो उसको माँ बाप कुछ नहीं बोला। आधे घंटे बाद उसको बाप निकला तो कहता अरे भोसड़ी बुरमारी रंडी, तुम लोग को इज्जते का है जो तुम लोग कितना परेशान हो। तुम्हारे घर ऐसा है जो कुकुर बिलार कोई जाएगा, तो हम लोग क्या करें। तो हम बोले जो ठीक है तुम्हारा घर बड़ा है तो हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारा घर में क्या ढुका था। उसके बाद वो गाली गलौन, उसके बाद वो पूरा रकेश, मुकेश, तीनों, कुंजेश और राम केवल हमारे दरवाजा पर सब मारने चले आया। मारने चले आने के बाद हम 100 नंबर बुलवाए। 100 नंबर गए, मौका से पकड़ लिया। जहाँ टाट फाड़ के घुसा था वहाँ 100 नंबर उसको बीबी और उसको भौजाई बंद कर रही थी। तो वो बोला तो तुम चोर नहीं हो तो इस टाइम क्यों बंद कर रही हो। उसके बाद अंदर गए तो कुछ दिया लिया। उसके बाद बड़ा साहब बोला ठीक है थाने पर आइए। थाने पर आए हम। तो अंदर गए? किसके अंदर गए? उन लोग को। अच्छा, पड़ोसी का। पुलिस अंदर गई उनके? हाँ हाँ। तो कुछ हाँ है कि कुछ देर लेन हुआ। उसके बाद वो चुप लगा गया। यानी पुलिस वाले तो बोल रही थी लेकिन बाद में जो है चुप लगा गया। इसका रवैया बदल गया। फिर बड़े पहले उन लोगों को डांट रही थी पुलिस। हाँ, जब बड़े साहब के पास आए तो बड़े साहब कहे जब उसको मारेंगे पीटेंगे बुलवाओ। तो जब उसको मम्मी आई तो हम कहे जब देखिए उसको मम्मी आई है तो उनको ये बोला बड़े साहब जब तुम क्या करने है, ये चोरी वो करेगा, छेड़खानी वो करेगा, और तुम आई हो बचाने के लिए। दोनों लड़का तीनों लड़का का हाजिर करो। तो बोलती है ठीक है आ जाएगा। उसके बाद बाहर आई एक जितेंद्र तिवारी है, उससे मिली। थाना का मतलब वो चौकीदार है, उनसे मिली। उसके बाद बड़े साहब का एक बाय एक मूड बदला, बोला चलो हम घर आएंगे। जब घर गया तो बोला जे दोनों पार्टी अगर झगड़ा करोगे तो 55 लाख का जुर्माना लगा देंगे। हमने बोला सर चोरी हो गया, छेड़खानी हो गया, घर में वो घुसता है, मेरा बहू के जीना हराम उन लोग किया है। तो ये बताइए जब आप जुर्माना किस लिए लगाएंगे। अतः ज्यादा बोलोगे तो दोनों पार्टी बंद कर देंगे। हम नहीं कुछ बोले, कहे ठीक है सर जो मर्जी सो करो। उसके बाद फिर बिहान पहले थाना पर हम आए तो बड़े साहब क्या कहते हैं तुम्हारा यही काम है, कोई सिखा लेगा तो तू झोरा लेकर चली आएगी, जाओ जो मर्जी सो करो, कहीं दरखास्त लगाओगी तो थाने पे नहीं आएगा। हम लोग इतना साहस नहीं है, जो बोलोगी वही हम करेंगे। ये हमारा बहू से पूछ लिए क्या क्या इनके साथ किए। तो आपका नाम क्या है? अन्नू नाम है। अन्नू नाम है। क्या समस्या है आपकी? जब आंगन में बैठते हैं तो फोटो खींचते हैं, नलका पे नहाते हैं तो वीडियो बनाते हैं। बड़े पापा के लड़का कुंजेश। अच्छा, तो आप उनके आंगन में बैठती हैं कि अपने आंगन में? अपने आंगन में। अच्छा, तो आप अपने आंगन में बैठती हैं तो कहाँ से बना लेते हैं वीडियो? छत पे से बनाते हैं अपना। तो वो अपने छत पे कि किसी और की छत पे? वो अपने छत पर से बनाते हैं। हमारा आंगन में लगता है उसको छत पर से। अच्छा। खाने बैठते हैं तो चाहे ऐसे भी बैठते हैं तो फोटो खींच लेते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं उसका? वायरल करते हैं हितनाथ को, गांव में लड़का लोग का। अच्छा। पर भेजते हैं फोटो। तो वो फोटो कैसे आपको पता चला है कि भेज रहे हैं? मम्मी का सबका है कि आपका बहू का फोटो ऐसा ऐसा देखे मोबाइल पर, फेसबुक पे, वो अति पे, इंस्टाग्राम पे, तब मम्मी जाने।
कैसे क्या हुआ? तो हम इनसे बोले जो तुम कहाँ थी, जो ये फोटो हुआ है, तब ये बोलती है जो हमको पता नहीं है मम्मी। तो हम उन लोग से कैसे आपको पूछे, पता चला? दूसरे के मोबाइल पर जब गए थे रिश्तेदार का, तो वो रिश्तेदार हमारे मोबाइल पे भेजा। अच्छा। अब भेज के फोन किया हाँ। कि कहाँ से बहू उठा कर लाई हो। हम कहनी क्या है या तो बताइए, ऐसा ऐसा फोटो कहीं भेजते हैं सब। हम कहनी सर हमको पता नहीं है, वो भांजे उंजे है मेरा। हम कहनी ठीक है हम पता कर लेंगे। तो पता किए तो उसी के मोबाइल में पता लग गया जो वही भेजा है। उसके मम्मी पापा से बोले तो कहता है बड़े पापा का लड़का इनको जे भोसड़ी वाली माधर चो, तुम लोग की इज्जतें क्या है? जब उसको रोड पर से चमहीन डोमीन उठा कर लाई हो तो उनका इज्जत कहाँ है? तुम इज्जत उसको दोगी? तुम भी वही लायक हो तभी तो वो लाई है। हम कहनी जे हम थाना पर जाई, एक बात तो लोग हम व्यवस्था करी ले। तो कहते रहे जितना गाड़ी के दम बा लगा ले, थाना हमारा मुट्ठी में बा। जेकरा पास रुपया बा ओकरा पास थाना बा। जो प्रधान के ले जो थाना पर जो एसपी के ले जो काहे उबरी मरले रहनी जता गईले तो काहे ने मोबाइल सिकड़ी सब मंगा ले पूरा थाना का चक्कर कटले, फिर ना भेटाई लुआ कारवा फिर हुई। वह हाल इनके कहता लो। हम तो जानबो नहीं करते थे कि हमारा बड़ा पापा का घर है। जब मम्मी से पूछी तब बताया। अच्छा, उनके घर से आना जाना खाना कुछ नहीं, 4 गो लड़का भी हले वाला उनके खाइल खियावले नहीं थे। अच्छा। पूरा गांव गवाही देवे वाला कोनो जरूरत नहीं थे, लेकिन इनके भगावे खातिर आ इनके मतलब हटावे खातिर पूरा वो लोग उपाय लगा। तो आपके पति क्या करते हैं? बम्बई रहते हैं, सेटरिंग का काम करते हैं। और आपके ससुर? विदेश रहते हैं। अच्छा, तो ये लोग चाह रहे हैं आपको कि आप मैंने आखिर आपके साथ इस तरह से करने का क्या? भाग जाइए तो हम जेल में न जाई। लवारिस बाड़ी थाना पुलिस हमके पकड़ी, थाना पुलिस के सामने सब हम शादी कैले बानी इनकर। हाँ, तो इसलिए जो है ये लवारिस है तो आप जेल में जाएंगे अगर ये भाग जाएंगे। हाँ, देखिए क्या गाड़ी देता रहे दुआरी एक सामने आके ठाड़ा होकर मुताता रहे। अब बोला तानी तो कैसे कैसे गाड़ी देता रहे। में पूरा ये इतना माने हमने के बंदे तबाह कर दिले बालू साहब। इनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, तो झगड़ा कर रहे थे लोग इनके सामने ही खड़ा होकर के। सियाने सियाने लड़के हैं जो पेशाब कर रहे हैं और मना करने पर जो है उल्टा पुल्टी बोल रहे हैं। ठंडा तो गर्मी हो जाला लगबा भीतर मुंह से आ भीतर होगे लगबो सगरी गर्मी आ धन के औकात सब लग जाई। केंगा मुतल जाला केहू के आगे खड़ा होके काहे हमें जे काम बतम खड़ा ना को हम घाई लगबो। देखिए दी सरकार देखिए कौन गाड़ी देता रही। इनका तो नहीं सही जा सब केहू बा जान बेटा पतो ही रही ओही में गाड़ी उधार का मुतल लगी दुआरी के सोच है। तू इधर एक दिन जे मुतल के कार बंद हो आओ रे भोके के तो मुतल आओ अब ठीक है एकदम सामने आके। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये इनकी रिकॉर्डिंग थी इस घटना की कि इस महिला के सामने ही जो है ये अपने घर के पास काम कर रही थी और इनके ठीक सामने आकर के जो है वह वयस्क आदमी जो है पेशाब कर रहा था और मना करने पर किस तरह की भद्दी गालियां दे रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं उनका ये कहना है कि तुम उनका घर छोड़ करके हमारे घर चली आओ। जी, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये क्या बात है इसमें? कहते थे कि हमारा घर पे चला या उसका घर में क्या चीज है, गरीब है, कुंजेश कहते थे। हाँ। और उसको मम्मी भी बोलती थी। क्या कहती थी? कहते थे और आप भाग जाइए, इसको घर में कुछ भी नहीं है। तो हम कहे नहीं भागेंगे। तो कहते हैं भाग जाओ। इसका घर में क्या चीज है, ये दलिद्दर है। तो जो वो अपने घर में बुला रहे थे कि हमारे घर चली आओ, तो कौन व्यक्ति कह रहा था? क्या नाम था उसका? कुंजेश नाम था, उसका लड़का थे। अच्छा। जब हम जाते हैं ना, हमारा घर में बाथरूम नहीं है, खेत का और तो घेर के कहते हैं भाग जाओ नहीं तो मारेंगे। तो हम कहे क्यों भागेंगे? तो कहते हैं ना भागिएगा तो आपका पति क्या है स्टैंड कर देंगे, तो गाड़ी से उड़ा देंगे, मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अच्छा, तो इस मामले में जब आप लोग आज थाने पर आई थी तो पुलिस दरोगा जी ने क्या कहा? वो लोग पैसा लिए है, हमारा बड़े पापा है ना, वो पैसा दिए, वो पैसा पे पुलिस बिक गया है। तो इस समय क्या कर रहे हैं? यही बात तो बड़े साहब रिक्स नहीं खिले कहते नहीं इतना हमारा समाज से नहीं खे रोज रोज तू दरखास्त लगे तो रोज रोज जाए। तो हम बड़े साहब से ये बात कहनी है अगर हमारा लड़का ना राखी, अगर आप हत्या करी घर छोड़ के चल जाई तो जिम्मेवारी ऐसो साहब आप बानी, हम ठीक है नहीं खिले। हाँ, तो क्या कहें? तो कहते जाओ जो मर्जी सो करो, हमको कोई टेंशन नहीं। आज अपने आप आई थी कि बुलाए थे? 2 बार फोन किए थे, बुलवाए थे, उसके बाद कह रहे थे जो वो अपने मन से आएगा तो आएगा, ना तो हम कोई को रिक्स न लेंगे। अच्छा, तो आपको फोन करके बुलाए थे? हाँ बुलाए थे, काल भी बार बार कह रहे थे तुमको बंद करेंगे। कौन फोन किया था? देवान जी। अच्छा,
तो कह रहे थे कि थी हम रिक्स नहीं लेंगे, इनको बंद करो, इनको बंद करो, इनको जेल में बंद करो, बार बार दरखास्त लगाती है जेल में बंद करो, ये छेड़खानी वाला काम नहीं है, झूठ बोलती है, वो चोरी नहीं किया है, झूठ बोलती है। हमको नहीं मौका साहब देखे हैं तो लोग बताता है, मैंने चलिए लोग से सब जांच कीजिए गांव में, तो कहते यही हमारा काम है। हाँ, तुम एसपी के पास भी चले जाओ, बड़े साहब बोलते हैं, बड़े साहब यही का नाम है, कहीं कागज ले जाओगी तो हमारा ही पास आएगा, जो मर्जी वही करेंगे। तो जैसा कि इन पीड़ित महिलाओं की बात आप लोग सुने, और इन पीड़ित महिलाओं की जो समस्या है, अगर वास्तव में पुलिस इस तरह से कर रही है तो पुलिस बहुत ही गलत कर रही है। पुलिस को चाहिए, पुलिस प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायिक जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर यदि वास्तव में ये पीड़ित परिवार है तो इनको जल्द से जल्द राहत दिलाने का काम किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो तत्काल इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कोशिश करें।